कल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। टालने की आदत ये कोई बीमारी नहीं है, ये हमारा एक हैबिट है जिसको हम प्रोकास्टिनेशन बोलते हैं। प्रोकास्टिनेशन का ग्रीक वर्ड है अक्रेसिया। हम प्रोकास्टिनेट इसलिए करते हैं क्योंकि हम हाई डोपामीन एक्टिविटीज़ के एडिक्टेड होते हैं। जिस काम में हमें रिवॉर्ड लेट से मिलता है उस काम में हम प्रोकास्टिनेट करते हैं क्योंकि हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है। प्रोकास्टिनेशन एक बैटल है हमारे माइंड के दो पार्ट्स के बीच में, एक हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और एक हमारा लिम्बिक सिस्टम। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे माइंड का अगला भाग होता है जो कि हमें डिसीजन लेने में, लॉजिक लगाने में और अपने पर्सनालिटी को एक्सप्रेस करने में मदद करता है। दूसरा जो हमारा लिम्बिक सिस्टम है वो हमें प्लेजर की तरफ अट्रैक्ट करता है। जो भी प्लेजरेबल एक्टिविटी है उसको हमारा लिम्बिक सिस्टम अट्रैक्ट करता है, उसकी तरफ हमें फोर्स करता है। जैसे कि आपका सोशल मीडिया हो गया, फनी वीडियोस देखना या फिर अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करना। और इन सब चीज़ों की वजह से हम अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते। तो ऐसा इसलिए होता है कि या तो उस काम में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं होता है या फिर वो काम हमारे लिए अर्जेंट नहीं होता। डॉक्टर टिम पाइचल जो एक प्रोफेसर है कार्लेटन यूनिवर्सिटी के ओटावा में और प्रोकास्टिनेशन रिसर्च ग्रुप के मेंबर हैं, उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में ये एक्सप्लेनेशन दिया था कि प्रोकास्टिनेशन इज़ एन इमोशन रेगुलेशन प्रॉब्लम नॉट अ टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम। मतलब कि प्रोकास्टिनेशन जो है वो आपकी इमोशनल प्रॉब्लम है, कोई टाइम मैनेजमेंट की इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और आज की डेट में ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम बन चुकी है प्रोकास्टिनेशन। तो 5 ऐसे स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करके इस प्रॉब्लम से ओवरकम कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है, डिस्कवर व्हाई यू आर प्रोकास्टिनेटिंग। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि हम प्रोकास्टिनेशन कर क्यों रहे हैं। क्या जो काम हम कर रहे हैं उस काम में हमारा इंटरेस्ट है या नहीं है, या वो काम हमारे लिए अर्जेंट नहीं है। तो अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं जिस काम में आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, देन आप प्रोकास्टिनेट तो करेंगे ही। तो उस काम को करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को पुश करना होगा, एफर्ट लगाना होगा, जिसकी वजह से हम मैक्सिमम टाइम उस काम को करने के लिए प्रोकास्टिनेट करते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ है, ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉल स्टेप्स। बिकॉज कोई भी टास्क हम डिसाइड करते हैं तो अगर बहुत बड़ा टास्क होता है, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उसको हम इजीली स्टार्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसका जो एंड रिजल्ट है, उसमें जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो हमें बहुत लेट से मिल रहा होता है। और किसी भी बड़े टास्क को कंप्लीट करना जैसे एक माउंट क्लाइंब करना है, तो इसलिए जो भी आपका टास्क है, जो भी आपका प्रोजेक्ट है, आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका माइंड ईजिली स्टार्ट कर पाएगा उस काम को करना। और जैसे आपका एक पार्ट कंप्लीट होता है, देन आप अपने आप को एक रिवॉर्ड दे सकते हैं, जिससे कि हमारी जो हैबिट बन चुकी है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की, वो भी हमें मिलता रहे और हमारा काम भी कंप्लीट होता रहे। अब अगली चीज़ जो है वो है सेट डेडलाइंस। क्योंकि कोई भी काम आप डिसाइड करते हैं तो उसका एक आप डेडलाइन डिसाइड करें कि हमको कितने समय में ये काम को कंप्लीट कर लेना है। इससे क्या होता है कि आपके अंदर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट होती है कि आपको इस समय में इस काम को कंप्लीट करके सबमिट करना है। तो वहाँ पे बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आप प्रोकास्टिनेट करें। नाउ अब अगली चीज़ जो है वो है हमारा लिमिट डिस्ट्रैक्शंस। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। अगर आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल कर लेते हैं, देन आप किसी भी काम को ईजिली कंप्लीट कर पाएंगे और वो काम सही से भी हो पाएगा, क्योंकि उस टाइम पे आप फोकस्ड हो जाते हैं। और फोकस होने में क्या होता है कि आप एक फ्लो स्टेट में चले जाते हैं, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन एक बहुत ही बड़ा रीज़न है प्रोकास्टिनेट करने का। तो हम जब भी कोई काम करना चाहते हैं उस टाइम पे हमें अपने डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना चाहिए और उस टाइम पे हमें उस काम में फोकस होना चाहिए। उस कंडीशन में हमें प्रोकास्टिनेट करने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अब अगली जो चीज़ है वो है रिप्लेस योर नेगेटिव थॉट्स। क्योंकि जब भी हम कोई काम करने जाते हैं हमारे माइंड में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, जैसे कि जो काम हम कर रहे हैं, जो काम हम करना चाहते हैं, उसमें हम सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, वो काम हमारा सही से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, हमारा जो काम है वो लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा। बहुत सारे ऐसे नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं।
तो उन सारे नेगेटिव थॉट्स को हमें रिप्लेस करना चाहिए। उसके लिए हम पॉजिटिव एफर्मेशन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, जिससे आप उस काम को ईजिली स्टार्ट कर पाएंगे। मैक्सिमम चांसेस है कि आप उस काम को ईजिली कंप्लीट भी कर पाएंगे। इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके आप प्रोक्रेस्टिनेशन जैसी बैड हैबिट्स से ओवरकम कर सकते हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं, जिससे आपको अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव होगी और जो भी आप करना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे आसानी से। So thank you so much for watching this video, and if you get any valuable content, please like the video and do subscribe and hit the notification bell icon to get more updates like this. Thank you so much for watching.